कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब अच्छा ही होगा। आज हम बिजनेस स्टडीज स्टार्ट करवाने वाले हैं क्लास 11th की। ये जो हम बिजनेस स्टडीज पढ़ेंगे, मैं आपको आर के सिंगला जी की बुक से पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आर के सिंगला की जी की ही बुक से आप पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप कोई भी ऑथर की बुक बाय कर सकते हैं, सारे ऑथर्स की बुक अच्छी हैं, ठीक है। आपके पास 11th क्लास की जो भी ऑथर की बुक है आप उसमें से एक पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट हम समझेंगे वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आपके पास बुक होनी चाहिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले तो हम जो स्टार्ट कर रहे हैं आज वो है यूनिट 1, इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो यूनिट 1 को इस बुक में जो है बांटा गया है चैप्टर के बेसिस पर। हमारा चैप्टर नंबर 1.1 है बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन। अब बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले हमें टूल किट सा बना के यहाँ पर दे रखा है। कहते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज इक्वल्स टू बिजनेस प्लस प्रोफेशन प्लस एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर आपको एक टूल किट में ये कहा है कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं, जो भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं वो हमारी इक्वल होती है किसके? बिजनेस के, प्लस में प्रोफेशन के और प्लस में एम्प्लॉयमेंट के, ठीक है। अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है भाई? इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज ह्यूमन एक्टिविटीज जो की जाती हैं अर्न मनी के लिए, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब जो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं हमारी, उसके अंदर ये क्या कह रहा है? देखो, बिजनेस से भी हम क्या करते हैं? अर्निंग करते हैं। प्रोफेशन से भी हम अर्निंग करते हैं और एम्प्लॉयमेंट से भी हम क्या करते हैं? अर्निंग करते हैं, ठीक है। तो इन तीनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलती है? हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी मिलती है। अब हम इसको ही एक छोटा सा आगे यहाँ पर टूल किट था तो मैंने आपको समझा दिया है। अब हम चलते हैं सीधा हमारे टॉपिक नंबर 1 पर। टॉपिक नंबर 1 हमारा जो है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। अब यहां पर कहता है एवरीबडी रिमेन्स बिजी इन डूइंग सम एक्टिविटी और द अदर लाइक। क्या कह रहा है यहाँ पर? कि सब लोग कुछ ना कहीं पर कुछ ना कुछ करने में बिजी है। जैसे कि पहली एक्टिविटी कह रहा है यहाँ पर, सम पीपल आर बिजी इन प्रोड्यूसिंग थिंग्स। कुछ लोग बिजी हैं कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करने में। क्या करने में? प्रोड्यूस करने में। सम पीपल आर बिजी इन बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स। कुछ लोग बिजी हैं क्या काम करने में? बाइंग करने में और सेलिंग करने में, ठीक है। सम पीपल आर बिजी इन प्रोफेशन ऑफ लॉ। कुछ लोग बिजी हैं अपना लॉ की प्रोफेशन को करने में बिजी हैं वहां पर। सम पीपल आर बिजी इन ट्रीटिंग पेशेंट्स। कुछ लोग पेशेंट्स को ट्रीट करने में बिजी हैं। सम पीपल आर सर्विंग इन फैक्ट्रीज। कुछ फैक्ट्रीज में काम सर्विस दे रहे हैं। सम पीपल आर सर्विंग इन गवर्नमेंट ऑफिस। कोई सर्व कर रहा है कहाँ पर? गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर कर रहा है। सम पीपल आर बिजी इन प्रोपगेटिंग रिलीजन। कुछ लोग बिजी हैं क्या करने में? प्रोपगेटिंग रिलीजन करने में। अब प्रोपगेटिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रोपगेटिंग का मतलब होता है प्रचार करना। प्रोपगेटिंग का मतलब क्या होता है? प्रचार करना। कोई कुछ लोग अपने रिलीजन को प्रचार करने में क्या है? बिजी हैं। सम पीपल आर बिजी डूइंग सम सोशल वर्क। कुछ लोग सोशल वर्क करने में बिजी हैं। तो हमने ये एक्टिविटीज क्यों करी, क्यों पढ़ी हमने अभी जो एक्टिविटीज पढ़ी हैं? अब इन एक्टिविटीज के बेसिस पर ही हम क्या करेंगे? इनको इकोनॉमिक एक्टिविटी में और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बांट देंगे। तो जैसे कि अगर आप लोग देखें यहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी,
ठीक है, और एक है हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो अभी एक एक करके हम इनको यहाँ पर देखेंगे। ऑल दीज एक्टिविटीज आर कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटी। अच्छा, ये सबकी सब एक्टिविटीज कैसी हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज है। ह्यूमन मतलब जो इंसान कर रहा है। इफ वी लुक एट दीज एक्टिविटीज केयरफुली दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अगर हम इनको ध्यान से देखें तो हम इनको दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। अब वो दो पार्ट कौन से हैं? एक तो है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक है आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, इसकी बेसिस पे हम इनको बांटेंगे। अब देयर आर सम एक्टिविटीज 1 to 6, जो हमने 1 to 6 में पढ़ी है ना, वो सब किसके लिए की जा रही है? देखो बच्चों, की जा रही है मनी को अर्न करने के लिए, टू अर्न मनी। एंड देयर आर सम अदर एक्टिविटीज, जो 7 और 8 एक्टिविटी है वो हम मनी को अर्न करने के लिए नहीं करते, बट फॉर किसके लिए करते हैं? ये हम करते हैं हमारे मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए। ठीक है, द फर्स्ट टाइप ऑफ एक्टिविटीज आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो फर्स्ट टाइप ऑफ एक्टिविटीज है वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी और सेकंड है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इससे हमें अभी तक क्या पता चला? इससे हमें ये पता चला कि भाई देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है मनी को अर्न करने के लिए। ठीक है, ये किस लिए होती है? मनी को अर्न करने के लिए। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए। भाई हम जिसमें खुश हैं, जिस काम को करने में खुश हैं, दैट इज कॉल्ड मेंटल सेटिस्फेक्शन। जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर कोई मोटिव नहीं होता पैसे अर्न करने का। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हम इन एक्टिविटीज को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमारी एक्टिविटी 1 है, सम पीपल आर बिजी इन प्रोड्यूसिंग थिंग्स। तो देखो, प्रोड्यूस कर रहा है कुछ ना कुछ। तो प्रोड्यूस किस लिए कर रहा है? मनी को अर्न करने के लिए कर रहा है भाई। तो ये हमारी जो फर्स्ट एक्टिविटी है वो कौन सी है? हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, ये हमारी कौन सी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब कोई भी चीज को प्रोड्यूस करना किसके लिए करते हैं? हम मनी को अर्न करने के लिए। दैट इज फर्स्ट पॉइंट, सम पीपल आर बिजी इन प्रोड्यूसिंग थिंग्स। सेकंड देखते हैं, सम पीपल आर बिजी इन बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स। ये भी हमारी क्या है? कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है। तो ये भी क्या है? हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। थर्ड, सम पीपल आर बिजी इन प्रोफेशन ऑफ लॉ। कुछ लोग अपना लॉ के प्रोफेशन में बिजी हैं। तो ये भी क्या है? ये मनी अर्न करने के लिए की जाती है। ठीक है, सम पीपल आर बिजी इन ट्रीटिंग पेशेंट्स को देख रहे हैं, डॉक्टर भी पेशेंट्स को देख रहे हैं। ठीक है, ये भी हमारी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। फिफ्थ क्या है? सम पीपल आर सर्विंग इन फैक्ट्रीज। कुछ लोग क्या कर रहे हैं? फैक्ट्रीज में सर्व कर रहे हैं। ये भी क्या है? हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। भाई जो वर्कर्स हैं वो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। सिक्स्थ है हमारी, सम पीपल आर सर्विंग इन गवर्नमेंट ऑफिसेज। कुछ लोग सर्व कर रहे हैं कहाँ पर? गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, सम पीपल आर बिजी इन प्रोपगेटिंग रिलीजन। कुछ लोग बिजी हैं क्या काम करने में? रिलीजन को प्रचार करने में। ठीक है, तो भाई ये देखो, इसमें तो कोई मनी अर्न के लिए नहीं की जाती। भाई हम कोई रिलीजन का प्रचार कर रहे हैं तो किस लिए करते हैं? अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। दैट इज कॉल्ड अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, दैट इज कॉल्ड अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब यहाँ पर जो 8th पॉइंट है वो क्या कहता है? सम पीपल आर बिजी इन डूइंग सम सोशल वर्क। कोई सोशल वर्क करने में बिजी। तो सोशल वर्क तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वह बच्चों को फ्री में पढ़ा देना, कहीं एनजीओ में जा करके, दैट इज कॉल्ड सोशल वर्क। एनजीओ वाले तो कोई आपको पेमेंट नहीं करेंगे, मनी अर्न के लिए तो नहीं की जाती है। वो किसके लिए की जाती है? मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए की जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हमने ये तो डिस्क्राइब कर दिया कि कौन कौन सी एक्टिविटी बिजनेस, कौन कौन सी एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी है और कौन कौन सी एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे इन एक्टिविटीज में कि कौन कौन बिजनेस है, कौन प्रोफेशन है, कौन एम्प्लॉयमेंट है। चलिए देखते हैं इसको। अब जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे, देखो फर्स्ट जो पॉइंट था, फर्स्ट जो एक्टिविटी थी वो क्या थी? वो थी प्रोड्यूस करना थिंग्स को क्या कर रहे थे? हम प्रोड्यूस कर रहे थे। सम पीपल आर बिजी इन प्रोड्यूसिंग थिंग्स। तो ये हमारी क्या सी थी? बिजनेस की एक्टिविटी थी। ये क्या थी? हमारी
बिजनेस की एक्टिविटी थी। प्रोडक्शन करना कहाँ का काम होता है? बिजनेस का काम होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट है सम पीपल आर बिजी इन बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स। कुछ लोग बिजी हैं क्या? खरीदने बेचने में, तो ये भी तो बिजनेस है। तो ये दोनों एक्टिविटी किसका पार्ट है? बिजनेस का पार्ट है। ये दोनों एक्टिविटी किसका पार्ट है? बिजनेस का पार्ट है। ओके, एक्टिविटीज। थर्ड एंड फोर्थ, सम पीपल आर बिजी इन प्रोफेशन ऑफ लॉ। कुछ लोग बिजी हैं अपने प्रोफेशन लॉ के अंदर। ठीक है, तो ये तो भाई बिजनेस नहीं हुआ, ये तो क्या हुआ? तो प्रोफेशन हो गया। ठीक है, प्रोफेशन डिटेल में पढ़ेंगे अभी हम, जब टॉपिक आएगा ना कि भी प्रोफेशन बिजनेस इनमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सम पीपल आर बिजी इन ट्रीटिंग पेशेंट्स। कुछ लोग बिजी हैं क्या? पेशेंट्स को ट्रीट करने में। तो ये भी तो डॉक्टर क्या है? डॉक्टर कर रहा है पेशेंट को ट्रीट। ये तो है नहीं कोई भी पर्सन पेशेंट को ट्रीट करने लग जाएगा। तो ये दोनों एक्टिविटी भी कैसी है बच्चों? हमारी प्रोफेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं फिफ्थ एंड सिक्स्थ। सम पीपल आर सर्विंग इन फैक्ट्रीज। तो ये लोग जो क्या कर रहे हैं? जॉब कर रहे हैं। ठीक है, अब जॉब क्या कहला रहा है? जैसे किसी के नीचे हम क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, दैट इज एम्प्लॉयमेंट। तो ये दोनों, फिफ्थ एक्टिविटी कौन सी हो गई? एम्प्लॉयमेंट हो गई। सिक्स्थ एक्टिविटी देखते हैं। सम पीपल आर सर्विंग इन गवर्नमेंट ऑफिसेज। कुछ लोग गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं, तो वहां पर भी जॉब कर रहे हैं। तो ये क्या होती है? एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, लेकिन अब हमने बता दिया भाई ये बिजनेस हो गई। पहली और दूसरी एक्टिविटी कौन सी हो गई? बिजनेस। थर्ड एंड फोर्थ हो गई प्रोफेशन। फिफ्थ एंड सिक्स्थ हो गई हमारी एम्प्लॉयमेंट। लेकिन इस जो हमने यहाँ पर 6 एक्टिविटीज करी हैं, ये सब की सब किसके लिए की जाती हैं? मनी को अर्न करने के लिए की जाती हैं। सो दैट्स व्हाई दैट these 6 activities are called economic activity. Now 7th और 8th पे देखते हैं। Some people are busy in propagating religion. तो ये तो भाई हमारी क्या है? सीधा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, ये हमारी क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी दोनों की दोनों हमारी क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कुछ लोग सोशल वर्क करने में बिजी हैं, तो वो भी क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो ये हमने सभी 8 की 8 एक्टिविटीज को क्या करा? बांट दिया कि कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में कौन सी एक्टिविटी है? बिजनेस की है, प्रोफेशन की है, या फिर एम्प्लॉयमेंट की है। तो हमने ऊपर भी तो यही पढ़ा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर हमें निकालनी है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे बनती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी बनती है बिजनेस प्लस प्रोफेशन प्लस एम्प्लॉयमेंट को जोड़ करके आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बता दी थी मैंने आपको 7th और 8th में। ये जो जितना भी जो समरी है उसने भी देखिए आपको यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी ऐसे ही एक्टिविटीज को डिस्क्राइब कर रखा है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक स्पेशल बता रखा है, यही जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया है वही ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब जैसे ये बस बिजनेस में क्या होता है कि देखो बिजनेस में ना हम एक स्पेशल देखो क्या करते हैं। अगर आपको थोड़ा बिजनेस के बारे में जो यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता रखा है, अगर डिटेल में हम बात करें तो बिजनेस का यहाँ पर हो रहा है क्या? प्रोडक्शन से रिलेटेड जितना भी काम है दैट इज कॉल्ड बिजनेस। प्रोफेशन करने के लिए ना आपको कोई स्पेशल नॉलेज चाहिए। क्या चाहिए आपको? कोई स्पेशल नॉलेज। और एम्प्लॉयमेंट करने के लिए आपको किसी के अंडर में काम करना होता है, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। देखो लिखा भी हुआ था यहाँ पर, सेकंड कैटेगरी इज रिलेटेड टू दी स्पेशल नॉलेज एंड थर्ड कैटेगरी पीपल सर्व अदर फॉर अर्निंग मनी। यस, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट में क्या करते हैं? हम सर्व करते हैं, दूसरों को सर्व करते हैं, सर्व अदर्स। ओके, अब देखिए यहां पर, अब ये जो दोनों एक्टिविटी थी बच्चों, ये जो दोनों एक्टिविटी थी इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये दोनों अगर आप देखें तो ये इंसानों की एक्टिविटी होती है ना भाई, ह्यूमन एक्टिविटी होती है ये। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं ये है हमारी ह्यूमन एक्टिविटी।
ये है हमारी क्या, ह्यूमन एक्टिविटी। तो यहाँ पर हमने देखा कि ह्यूमन एक्टिविटी इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी बांट रखा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में कौन कौन सी होती है। मैंने आपको बताया बिजनेस प्लस प्रोफेशन प्लस एम्प्लॉयमेंट, दैट इज बाइंग एंड सेलिंग, इंडस्ट्री, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे बिजनेस के। प्रोफेशन के एग्जाम्पल लॉ, मेडिकल, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। एम्प्लॉयमेंट के मैनेजर, सुपरवाइजर, वर्कर। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के रिलीजियन, प्रीचिंग एंड सोशल वर्क। रिलीजियन प्रीचिंग का मतलब क्या होता है, रिलीजियस प्रीचिंग मीन्स शिक्षा देना, मतलब रिलीजियस के बारे में। ठीक है, अब चलिए, अब हमने यहाँ पर ये एक फ्लो चार्ट के थ्रू भी यहाँ पर समझा दिया आपको और डेफिनेशन थ्योरी भी मैंने आपको बता दी इसकी। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ह्यूमन एक्टिविटी से हम थ्योरी फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बच्चे देखते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी, एनी एक्टिविटी दैट अ ह्यूमन बीइंग परफॉर्म टू मीट हिज रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटी। अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कोई भी परफॉर्मेंस कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन नीड्स कैन बी रिलेटेड टू अर्निंग मनी। ह्यूमन नीड्स कैसे हो सकती है, मनी को अर्न करने के लिए हो सकती है, एज वेल एज गेटिंग दी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए भी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो हम यहाँ पर अभी आपको पढ़ाया है हमने थ्योरी में, यहाँ पर यही सब चीजें यहाँ पर अब और अच्छी तरह से एक एक करके डिटेल में समझा रखा है, तो हम भी आपको डिटेल में समझाएंगे। चलिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी, दोज एक्टिविटी हुज ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न मनी आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। जिसका उद्देश्य कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मनी को अर्न करने का होता है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। दे इंक्लूड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, डूइंग लीगल प्रैक्टिस और वर्किंग इन सम फैक्ट्री। तो देखो यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, बाइंग एंड सेलिंग, डूइंग लीगल प्रैक्टिस और वर्किंग इन सम फैक्ट्री, तो ये जो काम था हमारा बच्चों, ये सब चीजें अभी हम देखो इन एक्टिविटीज में पढ़कर आए थे ना, वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखो भाई, ये इसकी मीनिंग था, यहाँ पर बता दिया। अगर आपको इससे भी और छोटे तरीके से पढ़ना है, मीनिंग पढ़ना है, तो यहाँ पर टूल किट दे रखी है, उससे भी पढ़ सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब हम देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी आर ऑफ द फॉलोइंग 3 टाइप्स। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी को यहाँ पर इन्होंने क्या क्या रखा है कि ये कितने टाइप्स की होती है बच्चों, 3 टाइप्स की होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हमारी होती है वो 3 टाइप्स की होती है। एक होता है बच्चों बिजनेस, एक होता है हमारा प्रोफेशन, और एक हमारा होता है बच्चों एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, चलिए अब देखो, अभी तो उसने हमें बताया ना, अभी ह्यूमन एक्टिविटी कौन सी होती है, ये होती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है, हमारी ह्यूमन एक्टिविटी जो एक इंसान करता है। ठीक है, इन तीनों का सबसे बड़ा देखो, तीनों का सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव होता है ना तीनों का इकोनॉमिक एक्टिविटी का, वो क्या होता है, मनी को अर्न करने का होता है। बस इतना सा भी अगर आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि मनी को अर्न करने के लिए होता है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। प्लस का निशान लगा सकते हैं आप, क्योंकि इन तीनों को मिलकर के ही इकोनॉमिक एक्टिविटी बनती है। चलिए, अब हम देखते हैं कि करके यहाँ पर हमें बिजनेस के बारे में, प्रोफेशन के बारे में और एम्प्लॉयमेंट के बारे में समझा रखा है। तो देखते हैं, कहता है बिजनेस रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस। देखो बच्चों, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। ये जो पॉइंट है ना, विच इज कंडक्टेड ऑन द रेगुलर बेसिस, ये आप जब भी कभी बिजनेस के बारे में लिखें तो ये रेगुलर बेसिस का पॉइंट जरूर लिखना। ठीक है, क्यों लिखना अभी बताते हैं। क्या होना चाहिए बिजनेस करने के लिए, रेगुलर बेसिस पर होना चाहिए बिजनेस। ठीक है, अब आप मान लीजिए कि आपने अपना कोई सेकंड हैंड आपने जो अपना मोबाइल है ना वो सोल्ड आउट कर दिया, किसी सेकंड हैंड पे बेच दिया आपने, तो आप बताइए क्या ये कोई बिजनेस का एक्टिविटी कहलाई जाएगी।
बिजनेस की एक्टिविटी नहीं कहलाई जाएगी ये, क्योंकि ये एक रेगुलर बेसिस पे नहीं हो रही है। ये एक्टिविटी आप डेली नहीं करते, ये आपका काम नहीं है बिजनेस करने का। आपका ये मोबाइल, आप अपने मोबाइल जो सोल्ड कर रहे हैं, आपका काम नहीं है, ठीक है। ये आपने क्या करा, ओकेशनली आपने क्या करा है, सोल्ड आउट किया है। तो इसमें जो बिजनेस होता है, बिजनेस में कैसे होता है, रेगुलर बेसिस होना बहुत जरूरी है, ये जरूर लिखना। टू अर्न प्रॉफिट, किसके लिए, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। टू अर्न प्रॉफिट थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो यहां पर मोटिव क्या है, वही बोला ना, बिजनेस क्यों करते हैं, बिजनेस करते हैं अर्न करने के लिए, क्या, अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। बिजनेस किस लिए कर रहे हैं हम, अर्न प्रॉफिट करने के लिए, ठीक है, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या कर, प्रोडक्शन करके गुड्स एंड सर्विसेज का, और उनको सेल करके। गुड्स मतलब यानी कि आप गुड्स को मैं बता देता हूं अगर आपको नहीं पता है, क्योंकि 11th में आप आए हो तो सब कुछ आपको डिटेल में पता होना चाहिए। देखो गुड्स का मतलब होता है, जैसे कि आप अगर मैन्युफैक्चरर हैं मोबाइल कंपनी के, तो आप मोबाइल मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका गुड है, ठीक है। मोबाइल कंपनी है ना आपकी, आप क्या बनाते हैं, मोबाइल बनाते हैं, तो मोबाइल क्या है आपके लिए, गुड है, ठीक है। अगर आप एसी मैन्युफैक्चरर हैं तो आप क्या हैं, आपका एसी जो है वो आपका गुड्स है। अच्छा, सर्विसेज कौन सी होती है, जरूरी थोड़ी ना है कि हम सिर्फ गुड्स ही सोल्ड आउट करें। सर्विसेज होती हैं, जैसे कि आप एक्सपर्ट हैं किस चीज में, एसी रिपेयरिंग में। आप एसी सोल्ड आउट नहीं करते, आप एसी सोल्ड आउट नहीं करते, आप क्या करते हो, एसी की रिपेयरिंग करते हो। उसके बिहाफ पर आपको क्या मिलते हैं, मनी मिलता है। तो ये होती है क्या, सर्विसेज। और गुड्स मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो हम प्रॉफिट को अर्न करते हैं किस बेसिस पर, गुड्स और सर्विसेज के बेसिस को प्रोड्यूस करके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ क्लॉथ शॉप, एक क्लॉथ की क्या है, शॉप है, कपड़े की दुकान है, ठीक है भाई। वो भी ये करता है, कपड़ों को खरीदता भी है और बेचता भी है। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी, आप देखो ट्रांसपोर्ट, देखो ये जो क्लॉथ शॉप है, देखो यहाँ पर इन्होंने गुड के अंदर एक एग्जांपल यहाँ पर इन्होंने दे रखा है किसका, क्लॉथ शॉप का। और सर्विसेज में कौन सा एग्जांपल दे रखा है इन्होंने बच्चों, इन्होंने यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है हमें सर्विसेज में, ट्रांसपोर्ट कंपनी है आपकी, आपकी क्या है, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है। तो यहां पर आप ट्रांसपोर्ट कंपनी में क्या दे रहे हैं, आप यहां पर सर्विसेज देते हैं, ठीक है। यहां पर आप क्या देते हैं, सर्विसेज देते हैं। चलिए देखते हैं अब, एक्सेट्रा। इन द क्लॉथ शॉप थिंग्स आर बॉट एंड सोल्ड एंड द ट्रांसपोर्ट कंपनी डज द सेम इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस। देखो यहाँ पर भी एक बात बताया हुआ था जो मैंने आपको बताया अभी भी। क्लॉथ शॉप में क्या हो रहा है, हम थिंग्स को, सामान को खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, और ट्रांसपोर्ट कंपनी में हम क्या कर रहे हैं, वही सेम चीज कर रहे हैं हम, लेकिन किस तरह के सर्विस दे करके। ट्रांसपोर्ट कंपनी जैसे कि आपका टूर एंड ट्रैवल का काम है, एक्सेट्रा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बच्चों प्रोफेशन, ठीक है। ये हमने आपको बिजनेस के बारे में बता दी, अब प्रोफेशन के बारे में देखते हैं भाई प्रोफेशन क्या कहता है। प्रोफेशन कहता है, प्रोफेशन रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशन रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड बाय अ पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज। तो मैंने आपको पहले भी बताया, तो अभी बता रहे हैं कि प्रोफेशन करने के लिए क्या होना चाहिए, कोई स्पेशल नॉलेज होनी जरूरी है। क्या होनी चाहिए, स्पेशल नॉलेज, ठीक है। चलिए, स्पेशल नॉलेज भी होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, कुछ स्पेशल आपके पास क्या होने चाहिए, स्किल्स होने चाहिए, ठीक है। एंड विच इज यूज इम्पार्शली, कह रहे हैं विच इज यूज इम्पार्शली। इम्पार्शली का मतलब क्या होता है बच्चों, निष्पक्षता से, ठीक है, जो कि यूज किए जाएंगे। स्पेशल नॉलेज का आप यूज कर रहे हो, स्पेशल स्किल्स का यूज कर रहे हो, लेकिन निष्पक्षता से, लेकिन पार्शलिटी आपको नहीं करनी है, ठीक है।
ओके, चलिए आगे देखते हैं। टू सर्व द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी, ताकि आप जो हमारे सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शंस हैं उन सब में ये सर्विसेज दे सके। जैसे डॉक्टर, देखो एग्जाम्पल में मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। जैसे एग्जाम्पल में आते हैं तो हमारे डॉक्टर्स, ठीक है, ये भी क्या करते हैं, सर्विसेज देते हैं अलग अलग सेक्शंस में, हर जगह। दिस इंक्लूड्स लीगल प्रैक्टिस मीन्स लॉ, ठीक है ना, मैंने आपको बताया था ना लॉ। मेडिकल प्रैक्टिस में ये आ गए और लीगल प्रैक्टिस में लॉ आ गए, ठीक है, एक्सेट्रा। तो भाई प्रोफेशन के लिए क्या होना चाहिए, प्रोफेशन के लिए एक स्पेशल नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, एक स्पेशल स्किल होनी बहुत जरूरी है, और कैसा होना चाहिए, इम्पार्शली आपको यूज करना है। एग्जाम्पल में क्या है, डॉक्टर्स एंड लॉ। देखो बिजनेस करने के लिए कोई स्पेशल तो नॉलेज और स्पेशल स्किल्स की कोई स्पेसिफाइड नहीं है। आप वैसे तो नॉलेज बिजनेस में भी चाहिए होती है और अच्छे बिजनेस चलाने के लिए स्किल्स भी चाहिए होते हैं, लेकिन अगर आपके पास स्पेशल नॉलेज नहीं भी है और स्पेशल स्किल्स भी नहीं है तो भी बिजनेस चल सकता है। बट प्रोफेशन करने के लिए तो ये कंपलसरी है ही है कि आपके पास स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए और स्पेशल स्किल्स भी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं होगा अब आपको, तो चलते हैं। चलिए आगे, थर्ड है हमारा क्या, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट इज अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एम्प्लॉयमेंट क्या है बच्चों, एक काइंड ऑफ क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। एम्प्लॉयमेंट क्या है, एक तरीके से हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट होता है किस किस के बीच में होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, ठीक है भाई। एम्प्लॉय जैसे कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप हैं कौन, एम्प्लॉय, और जिस कंपनी के लिए, जिस मालिक के लिए आप काम कर रहे हैं वो है हमारा एम्प्लॉयर। तो हम दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। मतलब कंपनी के बीच में, कंपनी और मेरे बीच में क्या हो गया, मैं मान लेते हैं कि हम क्या हो गए, हम एम्प्लॉय और कंपनी है एम्प्लॉयर, ठीक है। तो हम दोनों के बीच में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा कि भाई आपको इतने सैलरी में दी जाएगी, इस तरह से दी जाएगी, दैट इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट। अंडर विच वन वर्क फॉर अदर, इसमें क्या होता है, इसमें वन वर्क फॉर अदर, एक पर्सन, यहाँ पर क्या एम्प्लॉय वर्क करता है किसके लिए, एम्प्लॉयर के लिए। क्या करते हैं, वर्क करता है, ठीक है। वन वर्क फॉर अदर, वन वर्क्स फॉर अदर, ठीक है। चलिए, फॉर अदर इन ड्यू, फॉर अदर्स इन ड्यू का मतलब होता है जो दूसरों के बदले में, मतलब दूसरों के लिए क्या कर रहा है, काम कर रहा है ना भाई। मतलब हम एम्प्लॉयर के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है, ताकि हमें क्या मिल सके, सैलरी मिल सके। ऑफ रेम्यूनरेशन, भैया रेम्यूनरेशन मीन सैलरी। फॉर एग्जाम्पल वर्किंग इन फैक्ट्रीज, एग्जाम्पल में जैसे कि आप मान लेते हैं कि जो फैक्ट्रीज में क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, जो फैक्ट्रीज में फैक्ट्रीज वर्कर है, फैक्ट्रीज वर्कर भी क्या है हमारे, जो वर्क कर रहे हैं वहां, ठीक है, वो भी क्या है, एम्प्लॉयमेंट है। गवर्नमेंट ऑफिस में जो लोग काम कर रहे हैं वो भी क्या है, एम्प्लॉयमेंट के एग्जाम्पल है, ठीक है बच्चों। तो अब जो मैंने आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट समझाया वो मैंने आपको पूरी डिटेल में समझा दिया है। एक टॉपिक और कवर कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसको भी जल्दी से देख लेते हैं जिससे वीडियो ज़्यादा लेंथी ना बने। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटी विच एम एट नॉट अर्निंग मनी। क्या कह रहा है यहां पर, नॉट अर्निंग मनी, जो मनी के अर्निंग के लिए नहीं की जाती, ठीक है, बट आर अंडरटेकन विद अ व्यू टू गेन अ मेंटल सेटिस्फेक्शन, ताकि हमें क्या मिल सके, ताकि हम गेन कर सके एक
मेंटल सेटिस्फैक्शन, हम गेन कर सके मेंटल सेटिस्फैक्शन। ठीक है भाई, यहाँ पर एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं सोशल वर्क, एग्जाम्पल में एक इजीली याद करने के लिए हो गया आपके लिए सोशल वर्क। और दूसरे एग्जाम्पल में चाहे तो आप ले सकते हैं प्रोपोगेटिंग रिलीजन, यानी अपने रिलीजन का क्या करना, प्रचार करना। ठीक है, तो ये क्या होती है, हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, अब इन सबको यहाँ पर हमें अभी क्या दिया था बच्चों, देखो अभी था और छोटा, अभी और छोटे तरीके से हमें समझा रखा था थोड़ा थोड़ा करके। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे क्या, बिजनेस के पूरे ओवरव्यू, मतलब पूरे अच्छी तरीके से कि मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ये सब। ऐसे ही सिमिलरली हम प्रोफेशन के बारे में भी पढ़ेंगे और एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में बच्चों हम इतना ही कवर कर रहे हैं। आज हमने एक तो हमने ये टॉपिक पढ़ा था कि जो हमारा कॉन्सेप्ट था, ठीक है, हमारा जो ये कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, दैट इज आवर टॉपिक नंबर 1। और दूसरा टॉपिक हमारा क्या, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, ह्यूमन एक्टिविटीज में इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक्टिविटीज को हमने बांटा था। उसके बाद हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटीज हमने पढ़ी थी यहाँ पर, ये ह्यूमन एक्टिविटीज में इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर ऐसे करके पढ़ा था। ये था हमारा टॉपिक नंबर 2, ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे की क्लास में हम इसे आगे से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।